भोजन के अंत में क्या पीना। आयुर्वेद में 3 चीज़ें बताई गई है कि भोजन के अंत में 3 चीज़ें पी सकते हैं। नंबर 1 मट्ठा यानी कि छाछ, नंबर 2 दूध और नंबर 3 फल का रस, मौसमी फल का रस जिसको जूस कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ फल का रस नहीं पीना, वो सर्वनाश कर देगा। ठीक है, अब मैं सूत्र पे आता हूँ। नियम क्या है वो संस्कृत में है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना। जी हाँ, मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना। दूध हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना। जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना। ठीक है, और एक सूत्र इसमें ऐड कर देता हूँ, एक नियम, इनका क्रम उल्टा सीधा नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि जैसे दूध सुबह पी लिया और जो है मट्ठा रात को पी लिया, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ, हमारे शरीर को मट्ठा को पचाने के लिए, यानी कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस एंजाइम की ज़रूरत होती है वह दोपहर को ही होती है पेट में। ठीक है, और हमारे शरीर में जो रस है, हमारे शरीर में दूध को पचाने के लिए जो रस एंजाइम की ज़रूरत होती है वह सूर्यास्त के बाद ही होती है, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही ये रस उत्पन्न होता है। ठीक है, और फल के रस को पचाने के लिए जो एंजाइम रस की ज़रूरत होती है वह सुबह ही होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में इनके पाचन होने के तरीके के बारे में बताया गया है, यानी कि उसी टाइम इनका पाचन हो पाएगा सही प्रकार से। आपने देखा होगा गांव देहात में आज भी जो दूध है जो है रात में पीते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हाँ ये रात में पीना है, पीने में तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह पी लो दोपहर को पी लो, लेकिन उससे सही प्रकार से उनका पाचन नहीं हो पाएगा। पाचन का उसका टाइम रखा गया है, जो रस उत्पन्न होता है, जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं वो उसी टाइम होते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मट्ठा दोपहर के भोजन के बाद पीना, दूध रात के भोजन के बाद पीना, और फल का रस सुबह के भोजन के बाद ही पीना। और दूसरा था इसमें नियम, इनका क्रम उल्टा सीधा नहीं करना। तो आज मैंने 2 नियम बताए हैं, आप इन नियमों को मान लेना। अगर ये नियम, इन नियमों पर आप चलेंगे तो आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, और अपनी आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या बनाइए और इनको अपने जीवन में लागू करिए, ताकि आपका जीवन खुशहाल हो सके और आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ठीक है, तो किसी प्रकार के आपके शरीर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप उल्टा सीधा कर्म कर देंगे तो उससे गड़बड़ के चांस रहते हैं। ठीक है, तो मैंने वैज्ञानिकता के हिसाब से बता दिया है। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों को, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।